व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ आईफोन 13 सीरीज को लेकर। जी दोस्तों, यहाँ पर ऑब्वियसली आप भी थोड़ा सा शॉक्ड होंगे कि भाई आईफोन 12 तो सही से लॉन्च हो जाए, मतलब ऑब्वियसली लॉन्च हो गया है लेकिन रिसेंटली लॉन्च हुआ है और उसके बाद में अब न्यूज़ आने लगी है आईफोन 13 की। तो मैं भी दोस्तों ऑब्वियसली इस तरीके से शॉक्ड हो गया था क्योंकि अभी इतनी जल्दी जो है ना वो आईफोन 13 के लीक्स और रूमर्स निकल के आए हैं। यहाँ पर देखिए गाइज, मैं आपके सामने कुछ मेजर लीक्स और रूमर्स रखने वाला हूँ आईफोन 13 से रिलेटेड। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा इसके नाम को लेके। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज तो कंफ्यूजन है कि भाई आईफोन 13 नाम होगा या तो कुछ और होगा। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ कि जो 13 नंबर है ये ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में अनलकी नंबर माना जाता है, इसलिए ज्यादातर कंपनीज जो है वो 13 नंबर को स्किप कर देती है। यहाँ पर गाइज हो सकता है कि आईफोन 12s के नाम से ये चीज लॉन्च हो जाए या तो फिर हो सकता है कि आईफोन 14 लॉन्च हो जाए। अब ऐसा भी हो सकता है गाइज कि इसमें जो है ना आपको आईफोन 13 ही मिले, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है मैं खाली वही आपके सामने रख रहा हूं। साथ में गाइस अगर बात करूंगा मॉडल के बारे में तो इस बार भी दोस्तों रिपोर्ट्स ऐसी बोलती है कि इसमें आपको 4 मॉडल्स देखने के लिए मिलेंगे। आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13 और उसके बाद में आईफोन 13 प्रो एंड देन प्रो मैक्स। अब यहां पर गाइस मिनी के बारे में तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि अगर 12 मिनी सक्सेसफुल हो जाता है तो ही कंपनी जो है ना वो आगे मिनी को कंटिन्यू करेगी। अब यहाँ पर अगर सक्सेस रेट कम रहता है मिनी का तो मेरे हिसाब से कंपनी इस मॉडल को आगे कंटिन्यू नहीं करेगी, क्योंकि इतना छोटा सा फोन एकदम आपके हाथ के बीच में जो है ना वो फिट हो जाता है और आज के टाइम पे लोगों को एटलीस्ट बड़ी स्क्रीन चाहिए। तो इस हिसाब से गाइस हो सकता है कि ये आगे कंटिन्यू नहीं हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जो छोटी स्क्रीन है वो ही आज के टाइम पे पसंद आती है। साथ में गाइस जो अगली रिपोर्ट आ रही है वो है रिफ्रेश रेट की तरफ से। तो यहां पर गाइस काफी सारी लेजिट इंफॉर्मेशन निकल के आई है, जहां पर ऐसा पता लगा है कि अब आईफोन 13 सीरीज में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल सकता है। अब इससे पहले गाइस जब आईफोन 12 के लीक्स और रूमर्स निकल के आए थे तो उसके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन निकल के आई थी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको आईफोन 12 सीरीज में देखने को मिल सकता है, लेकिन यहां पर कोई भी मॉडल में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं मिला था। तो इस हिसाब से गाइस यहाँ पर मतलब आईफोन 13 सीरीज को लेके भी ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो मिल जाएगा, लेकिन वो सिर्फ प्रो मॉडल्स में मिलेगा, मतलब प्रो और प्रो मैक्स में आपको मिलेगा, और जो उससे नीचे के मॉडल्स रहेंगे उसमें आपको शायद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा। और एक और रिपोर्ट्स के हिसाब से दोस्तों इसमें आपको लेस नॉच देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिए जब से आईफोन 10 लॉन्च हुआ है तब से कंपनी ने बहुत बड़ा नॉच दिया है और तब से लेके अब तक लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब 11 लॉन्च हुआ था, 12 लॉन्च हुआ था तो लोगों ने यही एक्सपेक्ट किया था कि भाई इसमें आपको लेस नॉच मिलेगा, लेकिन इस बार भी दोस्तों सेम एक्सपेक्टेशन है कि इस बार आपको शायद लेस नॉच देखने के लिए मिल सकता है और साथ ही में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिल सकता है। अब यहां पर गाइस अगर मैं आपसे बात करूंगा सिक्योरिटी के हिसाब से तो आईफोन 12 में भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको नहीं मिलता है, आपको फेस स्कैन मिल जाता है, जबकि 3D स्कैन अच्छा और एक्यूरेट 3D स्कैन है बिल्कुल जो आईफोन के पास में है। तो यहां पर गाइस ये एक्सपेक्टेशन भी है कि आपको 13 सीरीज में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाए। अब गाइस प्रॉब्लम ये है एप्पल की तरफ से कि वो कोई भी नई टेक को इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करती है। अब यहां पर आपको भी इस बात का अंदाजा होगा कि स्टार्टिंग में जब आईफोन लॉन्च हुआ था आईफोन 3 के साथ में तो उसमें ब्लूटूथ नहीं था और ब्लूटूथ कंपनी का मोबाइल में नहीं देने के कुछ बहुत सारे रीजंस थे, फालतू के रीजंस थे वो तो, लेकिन उसके बाद फिर कंपनी ने ब्लूटूथ देना स्टार्ट किया। तो यहां पर हो सकता है कि शायद 13 सीरीज में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाए या आपको कम नॉच भी मिल जाए, दोनों भी चीजें जो है ना वो पॉसिबल हो सकती है। अगली जो डिटेल है दोस्तों वो स्टोरेज ऑप्शन को लेके। अब यहां पर देखिए दोस्तों स्टोरेज कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा मेन फैक्टर बना है आईफोन सीरीज के लिए, क्योंकि आईफोन में जो प्राइस इंक्रीमेंट रहता है वो ऑब्वियसली स्टोरेज पे रहता है। भाई 64 GB का इतना, 128 GB का इतना। यहां पर गाइस देखिए जॉन पॉसर की एक लीक आ रही है और ये अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होल्ड करता है जॉन पॉसर जो है ना आईफोन की लीक्स देने में। यहां पर इसने बोला है कि आईफोन 13 की जो सीरीज है वो आपको 1 TB के स्टोरेज में देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों स्टोरेज जो है वो आईफोन सीरीज में और ज्यादा इसलिए मैटर करता है क्योंकि इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड नहीं मिलता है, मतलब एक्सपेंड नहीं कर सकते आप मेमोरी, तो आपको इनबिल्ट जो मिलता है आपको उसी में जो है ना देखना पड़ेगा। यहां पर 1 TB का स्टोरेज आपको आईफोन 13 की सीरीज में देखने के लिए मिल सकता है और उसके हिसाब से आप प्राइस का भी अंदाजा लगा सकते हो। फाइनली दोस्तों अब मैं आपसे बात करूंगा कैमरा को लेके। तो यहां पर देखिए दोस्तों एक ऐसी रिपोर्ट निकल के आई है कि आईफोन 13 में आपको इस बार 6 कैमरा एलिमेंट लेंस देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पर गाइस अगर आप पिछले आईफोन मॉडल्स को देखोगे, इनफैक्ट आईफोन 12 सीरीज को भी आप देखोगे तो इसमें आपको 5 कैमरा एलिमेंट देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन यहां पर 13 में आपको 6 कैमरा एलिमेंट देखने के लिए मिल सकता है। अब इन शॉर्ट अगर दोस्तों मैं बोलूंगा तो इसमें आपको रेयर में क्वाड सेटअप देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें आपको 4 लेंस मिलेंगे, प्लस आपको फ्रंट में एक लेंस मिलेगा
तो ये टोटल 5 हो जाता है, प्लस आपको एक लीडार स्कैनर मिलेगा। अब लीडार स्कैनर के हिसाब से दोस्तों ये न्यूज़ है कि जो आईफोन 13 की सीरीज है इसमें सारे ही मॉडल्स में आपको लीडार स्कैनर देखने के लिए मिलेगा। वहीं पर गाइज अगर मैं आपसे बात करूंगा आईफोन 12 के बारे में तो आपको पता ही होगा कि इसमें आपको लीडार स्कैनर सिर्फ प्रो मॉडल्स में मिल रहा है। तो गाइज फाइनली अब तक तो यही न्यूज़ निकल के आई है सामने आईफोन 13 सीरीज को लेके। आपको इनमें से कौन सी सही लगती है आप मुझे जरूर से बताना कमेंट्स कॉलम में, और उसके बाद में अगर आपके पास में कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। साथ ही में गाइस अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के बीच बीच में शायद यहाँ पर या इन दोनों में से कोई भी एक जगह पर आपको हमारा इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा होगा, तो वहां पर जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। वहीं पर गाइस प्लीज आप हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत जरूरी है गाइस, प्लीज वहां पर रेड बटन को प्रेस कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए ताकि इन फ्यूचर आप किसी भी तरीके के अपडेट्स हमारे चैनल पे से मिस नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।